अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम उमूर पर, और इसके लिए हम चलेंगे लाहौर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। आमिर सुहेल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान। आमिर सुहेल पाकिस्तान के लिए 1990 से 2000 तक 47 टेस्ट और 156 एक रोज़ा मैच खेले, और आमिर सुहेल ने 6 टेस्ट मैचों और 22 एक रोज़ा मैचों में टीम पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आमिर सुहेल साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। और क्या आपसे मैं ये सवाल कर सकता हूँ, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं कि जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मंजूर हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन के मुताबिक, तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि क्रिकेटर्स के डेथ वारंट पर मुआशी सतह पर दस्तखत हो गए? देखिए, इससे देखिए जॉबलेसनेस तो होगी। इसमें जो सबसे बड़ा पैरल है मेरे ख्याल में ये है कि आपके करीबन 800 क्रिकेटर्स जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेल रहे थे, और इन्हीं मैचेस की वजह से इनको इंग्लैंड या बांग्लादेश या कहीं और जाके पैसे कमाने के मौके मिलते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनके लिए जो है वो स्टॉप लग जाएगा, और बड़े लिमिटेड प्लेयर्स जो हैं वो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकेंगे, और उसके बाद हो सकता है उनकी नौकरियों को भी ख़तरा हो। तो डेफिनेटली जो है वो पैरल तो है। अब देखना ये या कि पहले भी हम लोगों ने 7 रीजन्स का तजर्बा किया हुआ है, और वो नाकाम हुआ, और वो 16 टीमें हुई। लेट्स सी कि इस दफ़ा क्या डिफरेंट होता है, कि ये जो नया सिस्टम लेके आ रहे हैं ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है, और उससे जो है वो क्रिकेट बेहतर किस तरह होती है। लेकिन एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, उसके बाद जब आप इसको अपना करियर नहीं बना सकेंगे, इतनी ज़्यादा आबादी है और हर कोई क्रिकेट ही खेलना चाहता है, तो वो करियर नहीं बनाएंगे, तो फिर ये डिस्कनेक्ट होना शुरू होगा। लोग जो हैं वो क्रिकेट से परे होना शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं उनके भी दिमाग में तो होंगी। आप देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं, और किस तरह इसको जो है वो एक अट्रैक्टिव मॉडल बनाते हैं। आप कहते हैं कि किस तरह इसको एक अट्रैक्टिव माहौल में तब्दील करते हैं नए फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो फरवरी 2019 की बात है, जब मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से अपने ओहदे को संभाला था और कदाफी स्टेडियम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वसीम खान साहब ने, और उन्होंने ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट निज़ाम आप अपने पाकिस्तान क्रिकेट निज़ाम में लेकर आ रहे हैं उसको यकसर मुस्तरद कर दिया था वसीम खान साहब ने। और उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो सिर्फ 17 मिलियन है, पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन है, तो हम कैसे उस निज़ाम को इस निज़ाम में लेकर आ सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ उन्होंने कहा क्या था, फिर आपकी तरफ आता हूँ। हमारा सिस्टम तो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन लोग रहते हैं, वी गॉट 200 मिलियन पीपल लिव इन पाकिस्तान। सो उनका आइडियल जो है वो 6 रीजन्स और 6 कैसे उनके थिंकिंग है इस बात में। लेकिन ये मतलब तो नहीं है ये हम अडॉप्ट करेंगे, वो हम सोच समझ कर 8 होंगे, 10 होंगे, 12, ये लेकिन हम डिसीजन नहीं बनाई सही। 5.5 महीने में आमिर सुहेल साहब ऐसा क्या हो गया कि वसीम खान साहब जो कह रहे थे कि जी 17 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की आबादी, 200 मिलियन पाकिस्तान की आबादी, कैसे उस निज़ाम को इस निज़ाम से हम मैच कर सकते हैं? इतनी आसान ये बात है नहीं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। देखिए, ये तो आप देखिए हमेशा जो है बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। आप अपने लिए अपना पॉइंट ऑफ रिटर्न ज़रूर रखते हैं कि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और उन्होंने अप्रूव भी कर लिया है, तो उन्हें तो करना पड़ेगा। अब तो उनके लिए 2 सूरतें हैं, या अगर उन्हें वो समझते हैं कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर वो इसको इस सिस्टम में रह के इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए अब डबल एज सॉर्ड ही बन गया है। चलें, ये तो आपने तबसरा किया एमडी वसीम खान की गुफ्तगू पर, जो इस नए निज़ाम के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब की भी बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या कहा था इस हवाले से, वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले दिन से मैंने कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिफॉर्म करना ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बहुत है पाकिस्तान में। आफ्टर ऑल आप ये देखें कि कोई 36 टीमें खेल रही हैं क्रिकेट, इधर फर्स्ट क्लास या ग्रेड 2 में, मगर क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये आपकी जो सोच है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स को हम लेके साथ चल रहे हैं।
मानी साहब कह रहे थे कि डिपार्टमेंट को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस नए निज़ाम में तो डिपार्टमेंट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए आइन हैं उसमें से भी डिपार्टमेंट का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। तो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर को आपने सुना, वो कुछ कह रहे थे इस निज़ाम के बारे में, अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैंने आपको गुफ्तगू सुनाई, वो कुछ कह रहे थे पहले, अब कुछ है। तो किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, दोनों की जो अपॉइंटमेंट है वो किधर से हुई हुई है? प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से हुई हुई है। जब वो इनको कहेंगे कि ये चीज़ें करनी है तो फिर इनको करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता ये रेजिग्नेशन का है, और रेजिग्नेशन देना कोई इतना आसान काम तो है नहीं या हुसैनी, वो उसके लिए तो जो है काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है। तो आमिर सोहेल साहब, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट का नया निज़ाम है आपको कैसा लग रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, ये मैं 12 कह चुका हूँ कि सिर्फ क्रिकेट के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। ये ड्यूटी बाउंड है कि सारी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी बेहतरी के लिए काम करें। देखिए, अगर आप डिपार्टमेंट जो है वो अपनी क्रिकेट टीम बंद करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है, तो बाकी स्पोर्ट्समैनों को वो क्यों रखेंगे? और अगर वो बाकी स्पोर्ट्समैनों को भी फारिग करते हैं और तो फिर तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। एक तो नौकरियाँ ख़त्म, चूल्हे बंद, और दूसरा जो है फ्यूचर में जो है आपको लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ लाने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि करियर ही नहीं है। पहले तो ये हॉकी और दूसरी स्पोर्ट्स जो खेली जाती थी वो यही था, एंटिसिपेशन या ये एम होता था कि पहले हमें पक्की नौकरी मिल जाए, हमारा जो है ज़रिया मुआश जो है वो हासिल हो जाए, और उसके बाद हम चूल्हा जलाना शुरू हों और गाड़ी की जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो चलनी शुरू हो। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर तो सारी स्पोर्ट्स बड़ी ज़्यादा मुश्किल में। आमिर सोहेल साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट पर आपसे बड़ी गुफ्तगू हो गई, आगे चलकर भी इस पर बात करेंगे, लेकिन अब कुछ वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात कर लेते हैं, जिसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम से पहले चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने इस्तीफ़ा देकर जाने में ही बेहतरी समझी। फिर उसके बाद जो क्रिकेट कमेटी ने लोगों को बुलाया और फिर उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया, उसके बाद बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच मिकी आर्थर को तो घर भेज दिया गया। लेकिन वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो कप्तान थे आपके, विकेट कीपर सरफराज अहमद, जिन्होंने 8 मैचों में 9 चौके लगाए, उनको क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में 11 लाख रुपए करीबन देकर क्या साबित करने की कोशिश की? देखिए, ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन था, क्योंकि ये अप्रेजल होता है। आपको जब किसी चीज़ के लिए कोई जॉब दी जाती है तो उसकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, कोई एंटिसिपेशन, कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फिर डिमोशन वाला चांस होता है। प्रमोशन तो होती है जब बहुत ही अच्छा किया हो। देखें, सरफराज को मैं ये समझता हूँ कि आपको नीज रिएक्शन नहीं करना, आपने किसी और को ग्रूम नहीं किया हुआ एज ए कैप्टन, तो आप इस वक्त जो है वो बड़े मुश्किल हालात में। अगर आप यहाँ पे कप्तान चेंज करते हैं, वो नहीं चलता, तो फिर आप ये देखेंगे कि 6 कप्तान जो है वो हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट करेगी, फिर 6 कप्तान जो है ड्रेसिंग रूम में होंगे। तो इस वक्त मेरा ख्याल है बड़ा सोच समझ के फैसला करने की ज़रूरत है। हाँ, ये आप सरफराज के साथ कर सकते थे कि ए कैटेगरी की बजाय जस्ट टू सेंड अ मैसेज उनको बी में करते हैं, कप्तान उनको रिटेन रखें, लेकिन उनको बी में करके उनको मैसेज देते कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं, और इसके साथ साथ बाकी सारे प्लेयरों को भी मैसेज जाता कि यार अगर ये कप्तान के साथ हो गया है तो अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डिसीजन मेकिंग और अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने में थोड़ा सा पीछे रह गया। आमिर सोहेल साहब, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में नॉन क्रिकेटर्स का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब ने भी उसी रिवायत को बरकरार रखा है जो माजी में वज़ीर आज़म या फिर सदर मुमलिकत जो पाकिस्तान क्रिकेट के पैट्रन इन चीफ रहे हैं उन्होंने किया है, यानी उन्होंने एक नॉन क्रिकेटर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। तो अब आप क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो यही बात करते थे कि अभी प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है किसी को चेयरमैन लगाना। तो मैं समझता हूँ कि जितना मॉरल हाई ग्राउंड इमरान खान साहब ने रखा हुआ है, तो अगर ये जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इनको रिलिंक्विश कर देना चाहिए था ये वाली चीज़ के ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। मैं ये समझता ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करेगा, ये अखलाकियात ये कहती हूँ। लेकिन या हुसैनी, मैं कहूँगा कि टाइम आ गया है, आपको स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स काउंसिल शुड बी अ मिक्सचर ऑफ एक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पोर्ट्समैन,
जो बैठ के जो ज़रूरत है इस वक्त आपको स्पोर्ट्स की, उसके मुताबिक लोगों को इंटरव्यू करके, लोगों को पूछ के कि ये हालात हैं, आप किस तरह इसको काबू पाओगे और आगे किस तरह चीज़ों को लेके चलोगे, उसके मुताबिक हालात मुताबिक वो अपॉइंट करें। उसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होगा, उसमें कोई जो है नेपोटिज्म नहीं होगा। और हाँ, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग तो हर जगह पे होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा एविडेंट नहीं होगी। जब एक मिक्सचर होगा लोगों का तो हर चीज़ जो है वो थॉरोली डिलिबरेट होगी, उसके बाद फैसला होगा। तो आई थिंक अगर आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, पहली चीज़ जो ज़रूरी है या वो ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री आपको इकट्ठी करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक स्पोर्ट्स काउंसिल बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो खुद ब खुद उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो जाते जाते ये बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट को महफूज हाथों में देख रहे हैं? होपफुली आप होप कर सकते हो, इस पर कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे सकते। देखें, अगर आप क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं, एहसान मानी साहब जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन रहे हुए हैं। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आईसीसी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है, जो क्रिकेट की अपनी सियासत है पाकिस्तान की, वो उनको उसका नो हाउ नहीं है। जितना जल्दी वो इसको सीख लेंगे, इससे अट्यून्ड हो जाएंगे और उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर फैसले होंगे। लेकिन अगर ये चीज़ें उन्होंने अंडरस्टैंड ना की तो मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा कबाहतें होंगी, क्योंकि जब आपका ये जो नया फॉर्मेट आया है, इसमें जब सिफारिशें और सारा कुछ चलेगा तो याहिया हुसैनी लग पता जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सोहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हमारे साथ मौजूद थे और बड़े तफसील के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। इस बारे में आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़ और ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।